भारत और अमेरिका के रिश्तों में आए तनाव के बीच पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच वर्चुअल वार्ता पर दुनिया भर की नजरें टिकी हुई थी। बैठक में औपचारिक तौर पर भारत अमेरिका वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने पर सहमति बनी। मोदी और बाइडेन ने भारत अमेरिका साझेदारी को न सिर्फ दोनों देशों के लिए काफी फायदेमंद बताया, बल्कि वैश्विक शांति, संपन्नता और स्थायित्व के लिए भी जरूरी बताया। We take the same concerns about the global challenges we face with COVID-19, advancing health security and tracking the climate crisis, and we share a strong and growing major defense partnership. At the root of our partnership is a deep connection between our people, ties of family, of friendship, and of shared values. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाइडेन को बताया कि उन्होंने रूस के राष्ट्रपति पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से संवाद के जरिए समाधान निकालने की बात कही। भारत ने यूक्रेन की राजधानी कीव के उपनगर बूचा में हुए नरसंहार की भी निंदा की और निष्पक्ष जांच की मांग की। हमारी संसद में भी यूक्रेन के विषय पर बहुत विस्तार से चर्चा हुई। हाल में बूचा शहर में निर्दोष नागरिकों की हत्याओं की खबर बहुत ही चिंताजनक थी। हमने इसकी तुरंत निंदा की और एक निष्पक्ष जांच की मांग भी की है। वार्ता के बाद जो बाइडेन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही कहा कि भारत अपने फैसले खुद लेगा, लेकिन अगर रूस और चीन के बीच कड़े रिश्ते नजर आए तो इससे उसकी सोच पर असर पड़ेगा। हालांकि बाइडेन के इस बयान पर भारत की तरफ से कोई प्रतिक्रिया अभी सामने नहीं आई है। दरअसल हाल ही में यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद भारत की रूस को लेकर नीति पर अमेरिका ने कई बार आपत्ति जताई है। अमेरिका की तरफ से भारत को रूस से ज्यादा कच्चा तेल नहीं खरीदने और रूस के साथ स्थानीय मुद्दों में कारोबार नहीं करने की धमकी भी दे चुका है। इससे रिश्तों में तनाव भी साफ दिख रहा है। इस पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 2+2 वार्ता में भारत का रुख साफ कर दिया और कहा कि जितना तेल यूरोप एक दिन में दोपहर तक खरीद लेता है, उतना तेल भारत महीने भर में रूस से खरीदता है। अमेरिका ने बताया कि रूस ने अब तक मार्च में भारत को हर दिन 360,000 बैरल तेल का निर्यात किया है, जो 2021 के औसत से लगभग 4 गुना अधिक है। लेकिन रूस पर दबाव बनाने के लिए तेल खरीद पर रोक भारत का निजी फैसला है। अमेरिका ने सफाई देते हुए कहा कि हमने कभी भारत को रूस से तेल खरीदने से नहीं रोका। बहरहाल अमेरिका से रिश्तों में गर्माहट बनाए रखने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिकी कंपनियों को भारत के रक्षा क्षेत्र में निवेश करने का निमंत्रण दिया, लेकिन रिश्तों में आई असहजता तब सामने आ गई जब अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने राजनाथ सिंह एस जयशंकर के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर ब्लिंकन ने कहा कि यूएस भारत में मानवाधिकारों के हनन की वृद्धि की निगरानी कर रहा है। उन्होंने कहा कि हम नियमित तौर पर अपने सहयोगी भारत से मानवीय अधिकार के मूल्यों को साझा करते रहते हैं। हम भारत में कुछ हालिया घटनाओं की निगरानी कर रहे हैं, जिनमें कुछ सरकार, पुलिस और जेल अधिकारियों की मानवाधिकारों के प्रति हनन की बढ़ोतरी शामिल है। I would note India has made very strong statements in New York at the UN, the minister before the Indian Parliament, condemning the killing of civilians in Ukraine, calling for an independent investigation of these atrocities. And I would also note that India is providing significant humanitarian assistance to the people of Ukraine, notably medicines, which are very necessary and in real demand. India has to make its own decisions about how it approaches this challenge. अमेरिकी विदेश मंत्री की ये टिप्पणी अमेरिकी प्रतिनिधि इल्हान उमर के उस बयान के बाद आई है जिसमें उन्होंने सवाल किया था कि बाइडेन प्रशासन मानवाधिकारों के मुद्दे पर मोदी सरकार की आलोचना करने से इतना परहेज क्यों करता रहा है। बहरहाल अमेरिका एक हाथ में गाजर तो दूसरी में छड़ी लेकर भारत से रिश्ते तय करने की कोशिश में है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले अमेरिका चाहता था कि भारत रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम नहीं खरीदे, वरना काटसा के तहत भारत पर बैन लगाया जाएगा। लेकिन अमेरिका के आगे नहीं झुकने पर यूएस ने भी भारत पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया। दरअसल दक्षिण प्रांत क्षेत्र में चीन को बैलेंस करना एक बड़ी चुनौती है और इसके लिए वो क्वाड को मजबूत कर रहा है। इस समूह में अमेरिकी भारत को खास प्राथमिकता दे रहा है। क्वाड में ऑस्ट्रेलिया और जापान भी शामिल है। लिहाजा इसी बैठक में अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि अगर चीन भारत की सीमा का अतिक्रमण करता है तो अमेरिका साथ में खड़ा होगा। What are we offering
to India in support of its defense security. We're working closely with India on a range of priorities to support India's security and its role as a net security provider. It's a leader in the region, and it actually exports security to the region, and we're grateful for that. सच्चाई ये है कि 1971 के युद्ध के वक्त अमेरिका भारत के खिलाफ खड़ा हो गया था। अमेरिका भले ही कुछ कहे, लेकिन अमेरिका अपने हितों के मद्देनजर दोस्ती निभाने की बात कहता है। वो भारत को रक्षा उपकरण खरीदने के लिए भी दबाव बना रहा है। दरअसल भारतीय सेना के पास उपलब्ध 85% हथियार रूसी मूल के हैं, जिनमें थल सेना 90%, वायुसेना 66% और नौसेना के पास 41% हथियार रूस से आयात किए हैं। कोई भी रक्षा प्रणाली 50 साल के बाद बदली जाती है। ऐसे में रूस पर भारत की निर्भरता फिलहाल कम होने के आसार नहीं हैं। वहीं इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि चीन आर्थिक से लेकर सामरिक रूप से दुनिया की एक बड़ी महाशक्ति बन चुका है। ऐसे में अमेरिका भारत के कंधों के इस्तेमाल की कोशिश में है, लेकिन भारत अमेरिकी मंशा को भांपकर रूस के मामले में गुट निरपेक्षता की नीति पर भी चल रहा है, तो चीन के मामले में अमेरिका से रक्षा और सुरक्षा संबंधी समझौते को आगे बढ़ाने की नीति अपना रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज।